अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। द्वात्रिंशत्दशाधिपाशतिसुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं मे मङ्गलम्। ये सर्वौषधिरिध्यासदपसो वृद्धिङ्गता पञ्चे ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला योषो विधाश्चार्णाः पञ्चज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणमृताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरगृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानवाक् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितः स्वर्गभिः कल्याणानि ततानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्यनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम्। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। आज कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के समक्ष भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मनोकामना सिद्धि विधान होगा। भगवान महावीर मनोकामना सिद्धि विधान। अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वत निर्जनी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार्घ्य कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष और स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके तद्रस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्यज कर्ण साय नभ हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु जल सकते बड़ी थी थे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांग किरणों समकांति धारे ये दूधतम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांग प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही
जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एलाल लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य प्रमित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राज शिवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाम आराधिकं विभोरो तारयामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल कांद भाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व लोकोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्र पर विनाशाय सब छाम नामर विनाशाय। ओम राम जीम रूम नवम राश्यव नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम का अनुकुंदी ब्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवार श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रभार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषण साहू जम्मू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी टुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन समर्थ पदाधिकारी बड़ी मूर्ति भरत ज्ञानस्नी नई दिल्ली सपरिवार श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज दिल्ली जन्मदिवस की शुभकामनाओं से सपरिवार न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश संजय सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद शुभचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा क्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद्र नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में
श्री विनोद कुमार, जीवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा रमशरणा सेठी, दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसा ही नाम आई पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभा, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चित जैन, सुख शांति एवं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर और दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयास स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथास जैन, विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सजना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार, सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पास, मयंक धनावत, परिवार कटक मुंबई। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावण्या भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदीवली मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्री संजय जैन, पाटनी। श्री प्रफुल्ल जैन, शकुंतला जैन, प्रज्ञा जैन, नवापारा छत्तीसगढ़। श्रीमती शालिनी सेठी, स्वर्गीय शैलेश सेठी, सौर, देविका, हर्षिका, अनुराग, रिद्धि, अश्विनी जैन, कलकत्ता। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सूर्य जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली से परिवार। सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले से परिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम,
बिन सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिन सर्व वैरम छिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंदी सर्व आतरोध ध्यानम छिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंदी बिन सर्व अयसः छिंदी सर्व पापम छिंदी सर्व विद्याम छिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंदी सर्व कुमतिम छिंदी सर्व भयम छिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंदी सर्व दुःखम छिंदी सर्व अपमृत्युम छिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराज विद्वन्माना मालग्रत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ रविवासरे नित्य पूजा अवसरे मनोकामना सिद्धि विधान शुभ अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्यासरा स्वगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति नेश्वर शिभिक्षम करो मना समाधिम करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो यशः करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेयः करो सौहार्द्रम करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पुष्पाया मत्स्यकतोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार श्री सुभाष चंद्र जैन श्रीमती सुषमा जैन लखनऊ टिकैतनगर निवासी सपरिवार कुमारी मंजू जैन सपरिवार सर्व संघस्य और श्री जय कुमार जैन सपरिवार सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु बाराबंकी वालों के नाम भूल गए नाम पता नहीं क्या है। दीपचंद जैन कपिल जैन बाराबंकी निवासी सपरिवार सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले महावीर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिध बहु दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रभु पाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान वासपूज की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज भगवान, राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान, हसनापुर में विराजमान 31 फीट के शांतिनाथ कुंतनाथ हरिनाथ भगवान और सम्मेश शिखर आचार्य शांत सागर स्मारक में विराजमान 31 फीट के भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी होता है। अब यहाँ पर होगा मनोकामना सिद्धि विधान और उसके पूर्व गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन और समय सार ग्रंथ राज पर मंगल प्रवचन। ध्यान रखें 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से 10 सितंबर तक है। जिनकी भावना हो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में आकर के 10 लक्षण पर्व में धर्म लाभ लेने का सुअवसर प्राप्त करें। 3 लोक मंडल विधान का आयोजन
10 लक्षण पर्व में हस्तिनापुर में होगा। जो भी विधान में सम्मिलित होना चाहें सिंगल अथवा जोड़े से, वे सभी लोग आकर के यहाँ पर धर्म लाभ ले सकते हैं। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन और समय सार ग्रंथराज पर मंगल प्रवचन और उसके बाद मनोकामना सिद्धि विधान। जम्बूदीप हस्तिनापुर, इधर माता जी से आशीर्वाद लीजिए। जम्बूदीप के टॉपर स्टूडेंट है जिन्होंने 92% मार्क ला करके और बहुत अच्छे चतुराई का ज्ञान का परिचय दिया है। ऐसी सुरक्षा जैन सुपुत्री मनोज कुमार जैन कंप्यूटर उनकी सुपुत्री हैं। इनके लिए पूज्य माता ने आशीर्वाद प्रदान किया। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, हम और आप भावों से मांगी तुंगी के 60% भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, आज आप और हम जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान मनोकामना सिद्धिकार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण सानिध्य में मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। आज पार्श्वनाथ का व्रत भी है, मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं वरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च जल को मंत्रित करने का मंत्र मैं बोलती हूँ, आप ध्यान रखें। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो खेलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो जलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो विपो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो सबो से पत्ताणम। इदम जलम अमृतम बहुत भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो खेलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो जलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो विपो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो सबो से पत्ताणम। इदम जलम अमृतम बहुत भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो खेलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो जलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो विपो से पत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो सबो से पत्ताणम। इदम जलम अमृतम भवत भवतु स्वाहा। भव्यात्माओं, इसे आपने जल मंत्रित किया है। अब सरसों को मंत्रित करेंगे। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूम फट स्वाहा। ये सरसों मंत्रित का मंत्र हुआ। इसे सरसों मंत्रित करके चारों तरफ डालेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और रोग से आदि व्याधि से सभी से। अब आप हस्तिनापुर आकर भावों से वंदन करें। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आप 5-7 मिनट समय सार का स्वाध्याय भी करेंगे। पुनश्च मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे। ये गौतम गणधर की वाणी परंपरा से प्राप्त सुदम में आउ संतो ये खर समने न बंधम मोक्षम आदि, जिसमें कि गौतम स्वामी ने कहा है कि बंध मोक्ष आदि की व्यवस्था उपदेश भगवान महावीर स्वामी की वाणी से हमने आपने सबने सुना है। उसी के अंतर्गत श्री कुंद देव ने अपने ग्रंथों में बंध और मोक्ष की व्यवस्था के बारे में और 9 पदार्थ 5 अस्तिका आदि के बारे में बहुत स्पष्टीकरण किया है। इसमें समय सार में मुख्य रूप से 9 पदार्थों का वर्णन है।
और उसी के अंतर्गत अभी भूमिका चल रही है। इसी में आज 11वीं गाथा में चलेंगे हम आप। अब ये बात हमें और आपको ध्यान में रखना है कि ये 11वीं और 12वीं गाथाएँ, 2 गाथा अमृतन सूरी की नहीं है, उसमें अमृतन सूरी ने इनको नहीं लिया है, इनकी टीका नहीं की है। जयसेन आचार्य ने इन गाथाओं को लिया है, इनकी टीका की है। ऐसे ही आगे भी अनेकों गाथाएं हैं जिन्हें अमृतन सूरी की टीका में नहीं प्राप्त हुई और जयसेन आचार्य ने उन्हें अपनी टीका में लिया है, उनकी टीकाएं की हैं। ऐसे ही समय सार में गाथाओं में थोड़ा सा अंतर पड़ गया है, आगे हम आपको और बताएंगे। पंचाशतीकाय में प्रवचन सार में भी ऐसे ही थोड़ा अंतर है दोनों आचार्यों की अपेक्षा। ऐसे ही मूलाचार में भी 2 टीकाकारों की टीका गाथाओं में थोड़ा अंतर पड़ गया है। एक टीकाकारों को अधिक गाथाएं प्राप्त हुई। जो भी हो, हस्तलिखित प्रतियों के निमित्त से या जो भी कारण रहा हो, हम और आप इसका निर्णय नहीं कर सकते। इन 2 गाथाओं की टीका 11 और 12 नंबर की गाथाओं की टीका जयसेनाचार्य ने की है, अमृतन सूरी ने नहीं की है। आगे और भी अनेकों गाथाएं आएंगी, हम आपको स्पष्टीकरण करते रहेंगे। राणम विभावना खलु, पहले मंगलाचरण कर लें। वंदित सब सिद्धे धूम अचल मनोभवम गयम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिडमो श्री केवली भणियम। भव्यात्मा महान आचार्य कहते हैं, नाणम में भावना खलु कायव्वा दंसने चरित्तेय ते पुन तिन्हि आदा तम्हा गुण भावनम आदे। ज्ञाने भावना खलु कर्तव्या दर्शने चरित्रे च तानि पुनस्त्रीणपि आत्मा तस्मात् कुरु भावनाम आत्मनि। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रम चारित्रयेण भावना खलु स्फुटम कर्तव्या भवति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की भावना, तीनों में भावना करनी चाहिए। तानि पुनस्त्रीणपि निश्चयन आत्मा एव। ये तीनों पुनः निश्चय नहीं से देखा जाए तो निश्चय नहीं से तीनों ही आत्मा ही है। आत्मा और ये तीनों ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों एक ही हैं। ये आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा इनसे भिन्न नहीं है। तस्मात् कुरु भावनाम आत्मनि। इसलिए हे भव्यात्माओं, शुद्ध आत्मा की भावना करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की भावना स्पष्टतया करना चाहिए। इनका अनुचिंतन करना भेद रत्नत्र है, इनको धारण करना। अनुचिंतन करना यानी धारण करना। ज्ञान दर्शन चारित्र का पुनः अनुचिंतन करना भेद रत्नत्र है। पुनः उसके बल से इन तीनों स्वरूप एक शुद्ध आत्मा की भावना करना, उसमें तन्मय होना, सो ये अभेद रत्नत्र है, ऐसा टीकाकारों ने कहा है। टीकाकार का कहना है कि ये भेद रत्नत्र और अभेद रत्नत्र। आगे पुनः इसी बात को कहते हैं, जो आद भावन मिनम नित्युजुक्तो मुनि समाचरति सो सब दुख मोक्षम पावद अचिरेण कालेण। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो ये है, जो मुनि इस प्रकार से आत्मा की भावना करते हैं, नित्युजुक्तो, नित्य उसमें उपयुक्त होते हुए, उसमें तन्मय होते हुए, उसरूप होते हुए, उसरूप परिणत होते हुए इन तीनों में आचरण करते हैं, तीनों को धारण करते हैं, वो महामुनि अचिरेण कालेन सो सब दुख मोक्षम पावदी। वो ही थोड़े ही काल में संपूर्ण दुखों से छूटकर मुक्त अवस्था को, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं, ये आत्मा की भावना नित्य उद्यत होकर मुनि तपोधन, जो मुनि यानी तपोधन। अब आप ध्यान रखें, इस गाथा से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये ग्रंथ श्री कुंद स्वामी ने मुनियों के लिए ही कहा है। मुनि ही रत्नत्रय को धारण करते हैं, पूर्ण रूप से भेद रत्नत्रय को धारण करते हुए और अभेद रत्नत्रय रूप से 7वें गुण स्थान में परिणत होते हैं। 7वें गुण स्थान में जब जाते हैं तो अभेद रत्नत्रय से परिणत होते हैं, 6ठे गुण स्थान में भेद रत्नत्रय से परिणत होते हैं।
ऐसे महामुनि ही, मूल में मुनि शब्द है, अनेकों गाथाओं में मुनि शब्द आया हुआ है। मैंने यति, मुनि ऐसे जो शब्द आए हुए हैं उन शब्दों को, उन गाथाओं को अलग करके बहुत सा निकाल करके विद्वानों के लिए दिया था। जब समय सार की वाचना दिल्ली में एक बार हुई है, विद्वानों में अनेकों बड़े बड़े दिग्गज विद्वान आए थे, तो समय सार के सार को, निश्चय और व्यवहार को दिखाते हुए और जैसे जिनमें मुनि शब्द आए हुए हैं, यति शब्द आए हुए हैं, ऐसी गाथाओं को भी अलग करके हमने उन्हें स्पष्ट किया था। कहीं भी इसमें श्रावक शब्द नहीं आया है, न टीका में न गाथा में। इस बात को ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से ये ग्रंथ महामुनियों के लिए ही मान्य है। जो भेद रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं वही अभेद रत्नत्रय में, निश्चय रत्नत्रय में पहुंच करके आत्मा का, शुद्धात्मा का चिंतन अनुभवन करेंगे, वही शुद्धात्मा का अनुभव करेंगे। इसीलिए वही मुनि मुक्त मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी निश्चय व्यवहार रत्नत्रय भावना, भावना फल व्याख्यान रूपेण गाथा द्वयेन चतुर्थी श्रम गतम। ये श्री जयसेनाचार्य कहते हैं इस प्रकार, निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय की भावना और भावना का फल, इन दोनों बातों को कहते हुए निश्चय रत्नत्रय, जो निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय को प्राप्त करके निश्चय रत्नत्रय में परिणत हो रहे हैं, उसकी भावना भा रहे हैं, उन्हीं के लिए भावना और भावना का फल दिखाते हुए यहाँ पर गाथा 2 कही गई हैं। इस बात को जयसेनाचार्य ने बहुत स्पष्ट किया है। यानी भेदाभेद रत्नत्रय भावना फलम दर्शयती है। उत्थानिका में लिया है, हेडिंग में लिया है कि भेद और अभेद रत्नत्रय, उसकी जो भावना है उसके फल को यहाँ दिखाया है। यानी जो भेद रत्नत्रय को प्राप्त करके अभेद रत्नत्रय की भावना भा रहे हैं, अभेद रत्नत्रय को भी प्राप्त कर रहे हैं, निश्चय रत्नत्रय को, एकाग्र प्रणति को प्राप्त करके निरुकल ध्यान में स्थित हो सकते हैं, होते हैं। ऐसे महामुनियों के लिए ही यहाँ पर वर्णन आया है कि वो थोड़े ही काल में संपूर्ण दुखों से छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो है ये ग्रंथ किनके लिए है। अब आप आज क्योंकि रविवार है, रविवार को मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे। आगे हम आपको ले चलेंगे व्यवहार और निश्चय की ओर। पुनः जो आचार्य श्री कुंद देव की भाषा में और अमृत सूर्य और जयसेनाचार्य की टीका में, तो भव्यात्माओं, इस समय सार की भावना हम इतना ही भा सकते हैं आज कि ये समय सार हमारे और आपके जीवन में साकार तभी है जबकि हम कम से कम 5 मिनट ये चिंतन करते रहें कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। शरीर में रोग है, रोग शोक आदि व्याधि जन्म मरण आदि दुख शरीर को है, आत्मा को नहीं है। ऐसी भावना भाते हुए, और आप व्रती हैं तो व्रती बने, आप अणुव्रती बने, अणुव्रती हैं तो महाव्रती बने, महाव्रत धारण करने की भावना भाएं। इसी भावना के साथ अब आप मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये मनोकामना सिद्धि विधान भी आपके जीवन में आपके मनोरथों को सफल करे, यही भावना और सबके लिए आशीर्वाद। और भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए पुनः सबको आशीर्वाद। बोलो कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय, मनोकामना सिद्धि विधान की जय। तो भव्यात्माओं, अब हम चलेंगे उस समय सार की ओर जो श्रावकाचार से मिश्रित समय सार है, अर्थात श्रावकों की क्रिया, पूजा विधान, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, इस से ओतप्रोत होकर के और भगवान महावीर के श्री चरणों में सभी लोग अब स्थापना करेंगे। सभी पारस चैनल के दर्शकों के लिए कहना है, भगवान के चरणों पर अपनी दृष्टि बार बार केंद्रित करें और जो कुछ आपको याचना करना है, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से आप बोलिएगा। देखना 1 महीने के अंदर निश्चित रूप से
आपकी मनोकामनाएं सफल हो जाएंगी। यही मनोकामना सिद्धि विधान का हल है। स्थापना कीजिए। दर्शन से जिनके कटते हैं पाप, पूजन से मिटते हैं सब संताप। मूरति सुहानी है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है तेरी महावीरा। आज इस मंडल पर स्थापित करूं नाथ तुमको, अपने मन मंदिर में स्थापित करूं नाथ तुमको। तुम भगवन अति पावन, महिमा निराली है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है प्रभु महावीरा। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतरोत्तर समोसनाहननम। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र मम सन्निधौ भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम। क्षीर सिंधु नीर को मैं भरूं भृंग में, तीन धारा करूं वीर पद पद्म में। वर्धमान की पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। काश्मीर की सुगंध युक्त के सर लिया, जिसके नाथ के चरण में उसे चर्चिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। बासमती के दुले तंदुलों को लिया, श्री जिनेन्द्र के निकट पुंज को चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति है अक्षितम निरुपामिति स्वाहा। भांति भांति के गुलाब पुष्प मैंने चुन लिया, पुष्प माल को बनाए प्रभु के पद चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय कामा विनुषनाय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। शुद्ध नैवेद्य को बनाए थाल भर लिया, स्वस्थता की प्राप्ति हेतु प्रभु समीप धर लिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। स्वर्ण थाल में सजाए रत्न दीप जगमगे, आरती उतारते ही मोह का तिमिर भगे। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहन का विनाशनाय दीपम निरुपामिति स्वाहा। धूप कर्पूर में स्थित जला अग्नि में, नाथ चाहूं जलाना आज कर्म में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अष्टकम दनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। सेव अंगूर अमरूद भर थाल में, पाद पद्म में चढ़ाए नाऊ निज भाल में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं
मनोकामना सिद्धि कारण श्री महावीर जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। जल फलादि के अष्ट द्रव्य को सजाए के चंदनामती अनर्घ्य पद मिले चढ़ाए के। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धि कारण श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। आप सभी लोग एक एक फल मनोकामना सिद्धि मंडल विधान के ऊपर चढ़ाइएगा। बहन जी व्यवस्था बनाए। अत श्री मनोकामना सिद्धि विधान मंडल से परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं दर्शन शुद्धादि प्रवचन वत्सलत्व पर्यंत षोडश कारण भावना बलेन तीर्थंकर पद प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मातो ऐरावत हस्ति प्रवृत्ति निर्धूम अग्नि पर्यंत षोडश स्वप्न प्रदर्शकाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वेद रहितादि प्रियहित मधुर वचन पर्यंत दर्शन मातिश सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गव्युति सच्चतुष्टय सुभिक्षता प्रवृत्ति दिव्य ध्वनि पर्यंत एकादश केवल ज्ञानातिशय सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व ऋतु फल पुष्पादि चरण कमल तल स्वर्ण कमल रचना पर्यंत त्रयोदश देव कृत अतिशय सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि चतुष्षष्टि चामर पर्यंत अष्ट प्रातिहार सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि चतुष्षष्टि चामर पर्यंत अष्ट प्रातिहार सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानादि चतुष्टय सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं क्षुधा त्रसादि अष्टादश दो सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं वीर वर्धमान सन्मति महावीर अति वीर पंचनाम प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं महायोगी ईश्वर गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं द्रव्य सिद्ध गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अदेह गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अपुनर्भव गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञानैक चिद गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जीव घन गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वात्मा उपलब्धि रूप सिद्धनाम सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं लोकाग्रगाम गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। कोणार्घ चढ़ाइएगा। गुण अनंत प्रभु आपके कैसे वर्णूं नाथ, पूर्ण अर्घ चढ़ाए के मैं भी बनूं सनाथ। ओम ह्रीं शताष्ट गुण समन्विताय मनोवांछित फलप्रदाय कल्प वृक्ष श्री महावीर जिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांत शांतारादि परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। जय माला। जय जय तीर्थंकर महावीर तुम सर्व सिद्धि के दाता हो। जय जय जिनवर हे नाथ वीर तुम तो शिव मार्ग विधाता हो। जय जय सन्मति अति वीर प्रभो तुम सम्यक बुद्धि प्रदाता हो। जय जय हे वर्धमान भगवन तुम आत्मशक्ति के दाता हो। महावीर से 10 भव पूर्व सिंह पर्याय में संबोधन पाया, फिर अणुरथ धारण कर क्रम क्रम से देव मनुज का भव पाया। उत्थान किया निज जीवन का तो जग का भी उत्थान हुआ। जिसने तुमसे शिक्षा पाई उसका ही जन्म महान हुआ। कुंडलपुर नंदावर्त महल में चैत्र शुक्ल तेरस तिथि को राजा सिद्धार्थ की रानी
त्रिशलाने जन्माइक सुत को। वही संसार प्रसिद्ध हुआ 24वां तीर्थंकर बनकर, नहीं उनके बाद हुआ कोई इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर। इसलिए इन्हें अंतिम तीर्थंकर कहा गया इस भारत में, लेकिन आगे भी जन्मेंगे 24 तीर्थंकर भूतल पे। महावीर शिष्य श्रेणी का उनमें से प्रथम जिनेश्वर पद लेंगे, जो नगरी अयोध्या में तीर्थंकर महापद्म बन जन्मेंगे। महावीर के पांचों कल्याणक से जो जो धरा पवित्र हुई, वे आज बनी गौरवशाली सुरगण मुनिगण से वंद्य हुई। है गर्भ जन्म तप कल्याणक से पावन कुंडलपुर नगरी, उस निकट जृंबिका ग्राम मेरी जुकोला नदी तट है ज्ञान थली। राजा ग्रहिका विपुलाचल पर्वत प्रथम देश नाई स्थल है, पावापुर का जल मंदिर प्रभु के मोक्ष गमन से पावन है। कुंडलपुर राजगृह पावापुर जिनवर तीर्थ त्रिवेणी है, इसमें स्नान करे जो भी वे आते मोक्ष की श्रेणी में। इस शुभ विधान में सर्वप्रथम 16 कारण के अर्घ्य दिया, जिनको भाकर प्रभु महावीर ने तीर्थंकर पद प्राप्त किया। जिन 16 स्वप्नों के फल में माने तीर्थंकर सुत पाया, उनका वर्णन भी है इसमें फिर 34 अतिशय दर्शाया। अट प्रातिहार अनंत चतुष्ट गुण है जो प्रभु ने पाया, फिर 218 नासक प्रभु को अर्घ्य चढ़ा मन हर्षाया। 12 गण के 12 अर्घ्यों में शीत शिला तक पहुँच गए, इन 7 वलय में 108 गुणों के अर्घ्य समर्प्य दिए। गुणमाला प्रभु के चरणों में अर्पण कर निज गुण प्राप्त करूं, महावीर प्रभु के चरणों में वंदन कर सुख साम्राज्य वरूं। अति वीर वीर सन्मति भगवन मुझको सद्बुद्धि प्रदान करो, भक्ति में रत निज भक्तों को संसार जलधि से पार करो। ओ मनोकामना पूर्ण मेरी रत्नत्रय मेरा सुदृढ़ बने, जब तक शिव पद की प्राप्ति न हो सम्यक भी मेरा सुदृढ़ बने। पूर्णार्घ्य समर्पण करूं प्रभु पूजन की इस जयमाला में, चंदनामती भव भव में मुझको जिनवर भक्ति मिला करे। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शतगुण समन्विताय मनोवांछित फलप्रदाय श्री महाविघ्नेन्द्राय जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरपामीति शांते शांति धारा देवी परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जो भवि मनोकामना सिद्धि महावीर विधान करें, रुचि से प्रभु जी के 108 गुणों में रमण करें तन मन सुचि से। वे लौकिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करें, चंदनामती जिनवर भक्ति का फल शिव पद भी प्राप्त करें। आशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जब लोग कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। भव्यात्माओं, आप सबने ये मनोकामना सिद्धि मंडल विधान किया। आपको जानना है कि कल्प वृक्ष महावीर भगवान हैं, और जिस दिन से दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान की स्थापना हुई तो सबसे पहले
जो जम्बूद्वीप रचना हस्तिनापुर में बनाने का संकल्प लिया गया, तो उसमें सबसे पहले ये चमत्कारिक महावीर भगवान विराजमान हुए। अर्थात सन 1974 में आचार्य श्री धर्मसागर महाराज, उपाध्याय विद्यानंद महाराज जी आदि और गण्य ज्ञानमती माता जी तीनों संग हस्तिनापुर में विराजमान थे। और तब भगवान जब विराजमान होने लग गए, इनके नीचे अचल यंत्र की स्थापना आचार्य श्री और पूज्य माता जी ने किया। उसी समय सबके मुख से निकला आचार्य धर्मसागर महाराज जी, जिनको वचन सिद्धि थी, गणनी ज्ञानमती माता जी, जिनको आज भी वचन सिद्धि है। इन दोनों के मुख से निकला कि दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के लिए और देश भर की जैन समाज के लिए ये भगवान कल्प वृक्ष महावीर भगवान है। आज आप देखिए, छोटी सी भूमि पर जो ये मंदिर बना था, आज लगभग 50 एकड़ की जमीन पर 22 मंदिर यहाँ बने हुए हैं और सुंदर सुंदर इतिहास और भूगोल की रचनाएं हैं। ऐसे भगवान महावीर की कृपा दृष्टि से आज संस्थान ने अपने यशस्वी 50 साल पूर्ण किए हैं और उस 50 वर्ष की स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन जो अक्टूबर के अंदर होने जा रहा है, आप एक साथ इस संस्था की कार्यकलापों को जब देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से भगवान महावीर की ये कृपा दृष्टि और आचार्य श्री की और गण्य ज्ञानमती माता की कृपा दृष्टि इस संस्थान के ऊपर रही। तो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2022 तक शरद पूर्णिमा के अवसर पर इस स्वर्ण जयंती महोत्सव में आप सबको सम्मिलित होकर के भगवान महावीर की अचिंत्य भक्ति करके और फल प्राप्त करना है। हमने आपको बताया है 31 जुलाई से हम शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का कार्यक्रम रखेंगे और उस दिन दीप प्रज्वलन होगा प्रातःकाल 6 से 7 बजे के समय। आप सब अपने घरों में बैठ करके भगवान ऋषभ देव झूम चैनल के साथ जब जुड़ेंगे तो आपकी भक्ति भी प्रदर्शित की जाएगी। 64 रिद्धि में से एक एक रिद्धि की जाप कराई जाएगी। सबसे पहले दिन की जाप है, आप कोई चीज़ रख करके भूल गए, स्मरण शक्ति कमज़ोर है, वो याद नहीं आ रही है, उससे आपके मन के अंदर दुख है। ऐसे स्मरण शक्ति को बढ़ा करके भूली हुई चीज़ का स्मरण दिलाने के लिए या खोई हुई चीज़ को पाने के लिए आप सबको केसरिया वस्त्रों में 31 जुलाई को श्रावण शुक्ला तीज को प्रातः 6 से 7 के बीच जूम चैनल ज्वाइन करना है। पारस चैनल पर आपकी भक्ति को, आपके मंत्रानुष्ठान को, एक एक अतिशयकारी जो 64 रिद्धि के मंत्र हैं प्रतिदिन तो 3:30 बजे से होगा और 31 जुलाई को शुभारंभ में दीप प्रज्वलन करने के बाद हम आपको एक रिद्धि मंत्र का जाप कराएंगे ताकि आपकी खोई हुई वस्तुएं जरूर प्राप्त हो सकें। केसरिया वस्त्रों में स्त्री पुरुष महिलाएं बच्चे जो भी भाग लें। चलो अभिषेक करें